आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय, आयुष्य का निर्धारण कैसे होता है। आयुष्य एक कर्म है। हमारे 8 मुख्य द्रव, 8 मुख्य जो है कर्म कहे जाते हैं, जिनको कि 4 घाती कहा जाता है और 4 अघाती कर्म होते हैं। घाती कर्म होते हैं वो आत्मा के गुणों की घात करते हैं, आत्मा की घात करते हैं। वो है ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। और 4 होते हैं वो शरीर से जुड़े हुए पुण्य पाप के, और वो हिसाब के कर्म होते हैं, वो भोगने के कर्म होते हैं। तो वो जो होते हैं वो आयुष्य, वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म। हर शरीर में ये नए नए कर्म मिलते हैं और ये प्योरली भोग के हिसाब से है। हिसाब होता है, उसी को भोगने के हिसाब से पुण्य पाप होता है। इसीलिए कहा गया है ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए, और वो कर्म के भुगतान के लिए जो मुख्य रूप से वेदनीय आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म है, उसमें एक आयुष्य कर्म है। तो आयुष्य का अर्थ होता है कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वो आयुष्य कहलाता है, और वो आयुष्य कर्म के अधीन होता है। और कोई भी आत्मा जो है आयुष्य कर्म के बंध के बिना वह उस शरीर को नहीं छोड़ सकती है। आयुष्य का बंध होना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही वो अलग गति में जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि बिना आयुष्य के निर्धारण के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज का युग रिटर्न टिकट का युग है, तो हम जाने के पहले रिटर्न की डेट को तय करते हैं, रिटर्न टिकट देते हैं। तो उसी तरीके से हमारा ये शरीर छूटे तो उसके पहले सारी तैयारी कर लेनी होती है। उसको कहते हैं आयुष्य का निर्धारण होता है। और आयुष्य जो है आखिर वो जाकर के अगले जन्म के अंदर सांसों में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ सहसा वहाँ आशा, कि जब तक हमारी सांस चलती है हमको, हमारे परिवार के सदस्यों को आशा रहती कि व्यक्ति जिंदा है। चाहे कोमा में भी चला जाए तो भी श्वास चलती है, तो परिवार वाले सोचते हैं कि ये हमारा सदस्य जिंदा है। और जब श्वास रुक जाती है तो डॉक्टर कहता नाउ ही इज डेड बॉडी, और उसको जो है मिट्टी समझ करके, जड़वत समझ करके जला दिया जाता है। तो इस तरीके से आखिर ये आयुष्य का बंध कैसे होता है। जैन दर्शन के अंदर इसकी पूरी प्योर मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स को हम आपको समझाना चाहते हैं। हम कोई प्रिजम्पशन लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए कि हमारी जो है इस जन्म की, जो मेरे इस जन्म की या किसी के इस जन्म की आयु मान लीजिए कि 90 ईयर्स है, तो 2/3 इसका मतलब पहले 60 ईयर्स के अंदर आयुष्य कर्म का बीज नहीं पड़ेगा, आयुष्य का बंध नहीं होगा। 60 ईयर्स पूरा होने के बाद के अंदर वह जो है वह अंतर मुहूर्त के अंदर आयुष्य कर्म का बंध होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तो एजम्पशन मान के चल रहा हूँ 90 ईयर्स है, 9 साल भी हम जिंदे रह सकते हैं, 5 साल भी रह सकते हैं। इसलिए आपको मान
के नहीं चलना है कि 60 वर्ष तभी तो कुछ नहीं करो तो आयुष्य का बीज नहीं पड़ेगा। ये तो एजम्पशन है। इसीलिए कहा गया है कि शुभ और शुद्ध प्रवृत्ति जो है हर क्षण करते रहो, न मालूम कब आयुष्य संपन्न हो जावे, क्योंकि अपने आयुष्य का पता जो है वह किसी प्राणी को नहीं होता है। तो इसीलिए 60 ईयर संपन्न पे जो है पहले अंतर मुहूर्त का अर्थ होता है मिनिमम एक समय, तो हमारा पलक झपते ही कई समय चले जाते हैं। इसका मतलब एक नेग्लेजिबल टाइम, मिनिमम टाइम है समय का, और अधिकतम में 48 मिनट्स। अंतर मुहूर्त एक जैन धर्म की पारिभाषिक शब्दावली है। अंतर मुहूर्त का मतलब अधिकतम 48 मिनट्स, न्यूनतम एक समय। तो इसके बीच के अंदर आयुष्य का निर्धारण हो जाता है। अब यहाँ पर दो परंपराएं काम करती है। एक परंपरा तो ये कहती है अगर मान लो कि वहाँ पर जो है वो स्पष्ट आयुष्य का बंध हो गया, तो स्पष्ट आयुष्य का बंध होता है तो जीवन में एक बार ही होता है। एक मान्यता ये मानती है कि जीवन के अंदर 7 कर्म तो हर क्षण बनते हैं, आयुष्य केवल एक बार बनता है। यह एक परंपरा है। दूसरी परंपरा यह कहती है कि जितने चांस 2/3 के बाद में लगभग 8 चांस मिलते हैं, तो ये चांस में करेक्शन दिया जा सकता है। दोनों अपनी अपनी मान्यताएं, दोनों मान्यता को हम लेकर के चलें तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जीवन अच्छा बनेगा। अगर बंद भी हो गया है तभी भी ठीक बात है, नहीं भी हुआ है तो आप करेक्शन देते रहो। यानी आपने जो जो गलतियां की है, आपने किसी को दुख दिया है, आपने किसी को जो है दोषी माना है, और किसी को जो है जो निमित्त नहीं माना, शुद्ध आत्मा नहीं माना, कर्ता मान लिया, तो आप जो है वो जो प्रायश्चित, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते रहो तो शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण जो है वो एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। और कपड़े को जैसे हम धोते हैं, आजकल बहुत पावरफुल डिटर्जेंट आने लगे, कैसा भी दाग हो तो डिटर्जेंट पाउडर धो देता है और कपड़ा एकदम अपनी नवीन स्थिति में आ जाता है। उसी तरीके से आत्मा को धोते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान गलती का पुतला, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करता रहता है, ये एक सामान्य बात है। लेकिन गलती के साथ साथ में धोते रहना चाहिए ताकि आत्मा मैली न हो। यानी आत्मा मैली का अर्थ क्या है, हमारा अज्ञान है वो समाप्त होते रहना चाहिए, कॉजल बॉडी बननी नहीं चाहिए। सारा संबंध है कॉजल बॉडी से है। कॉजल बॉडी को घटाओ, यानी राग द्वेष हर क्षण घटता रहे और अल्टीमेटली शून्य की अवस्था आने पर ही हम शाश्वत सुख को, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी कर्मास, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज होते हैं। तो ये अगर आपका जो है वो 60 इयर्स के अंतर मुहूर्त के अंदर बंद हो गया है तो आपका जो है स्पष्ट बंद हो गया। और दूसरी परंपरा कहती है कि आप जो है बंद हो गया है तो अब आगे आप करेक्शन दे सकते हो। अब देखिए ये दूसरा सेकंड अटेम्प्ट मानते हैं, 60 तो गए, पीछे 30 बचे, 30 का 2/3 यानी 80 ईयर्स। 80 ईयर्स के बाद अंतर मुहूर्त के ऊपर फिर वो स्थिति आएगी। अगर पहले बार में बंद नहीं हुआ है तो दूसरी बार के अंदर जो है आपका जो स्पष्ट बंद हो सकता है, या आपने पहले बार में हो गया और पहले बार में हो गया और आपने इसके बीच के अंदर सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके आपने करेक्शन दे दिया, क्योंकि अभी आंसर सीट आपके हाथ में है। अभी ये जो कुदरत के हाथ में नहीं गई है तो आपको सब पावर है करेक्शन देने की। आपने वो अगर बंद भी हो गया और करेक्शन भी दे दिया, दूसरे में ठीक कर दिया करेक्शन करके। अब अगर 2 बार में भी बंद नहीं हुआ है तो तीसरी बार में आप देखिए
कि पीछे कितने बचे, 80 के बाद में 10 साल बचे, तो 10 साल का 2/3 का मतलब 6.67 इतना, फिर जो है 86.7 जो है वह जाने के बाद के अंदर फिर वही अंतर मुहूर्त के अंदर आपका अगर स्पष्ट बंद भी हो जाता है या आप करेक्शन भी दे देते हो तो आप आगे से आगे बढ़ते रहते हो। तो अगर ये सारी अटेम्प्ट यूं करते करते जो है लास्ट हमारा 90 ईयर्स कंप्लीशन का आता है, अंतर मुहूर्त बचता है, तब कहा जाता है कि अंतमति सो गति, यानी जो व्यक्ति जिस लेशिया में मरता है उसी लेशिया में जन्मता है। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लें, बड़ी काम की चीज़ है। अंत समय जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है उपयोगी समय होता है आयुष्य के निर्धारण के लिए। अगर आपने इन अटेम्प्ट्स के अंदर, आपने किसी भी अटेम्प्ट के अंदर अगर आपने स्पष्ट आयुष्य का जो बंद कर दिया है तो वह बंद तो रहेगा ही, और अगर नहीं किया और करेक्शन दे दिया है तो अंत समय के अंदर आपका बंद होना ही है। तो अंत समय के अंदर जैसे जैसे आपके भाव होंगे, जैसी जैसी लेशियाँ होंगी, शुभ भाव है आपके तो शुभ गति का बंद होगा, अशुभ भाव है तो अशुभ गति का बंद होगा, और अंत समय में तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि 90 इयर्स कंप्लीशन के बाद में जितनी सांसें बनी हैं, 1 सेकंड भी वह जीव जो है वह उस शरीर में नहीं रह सकता है। तो इसीलिए उस समय में तो जाना ही है। तो उस समय में दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लागू कर दो तो आप अच्छा ही है। अंत समय में भी अपनी जो है लेशियाओं को सुधार दो, यानी जो है आप सबसे सामयिक आलोचना प्रतिक्रमण कर लो, करेक्शन दे दो। आप जो जिस को दोषी माना है, कर्ता माना है और निमित्त और निर्दोष नहीं माना है, शुद्ध आत्मा नहीं माना है, सबसे जो है आप क्षमा याचना कर लो। तो क्षमा याचना करने से वो शुद्धिकरण हो जाता है। जितना जितना हमने कर्म रज इकट्ठी की थी, जितना जितना ज्ञान कहिए हमने इकट्ठा किया था, वो सारा धुल जाता है, सफाई हो जाती है, और सफाई होकर के हम जो है शुभ भावों के साथ में अंतमति सो गति के साथ के अंदर अच्छी गति यानी मनुष्य गति या देव गति के अंदर जा सकते हैं। देखिए ये सारा भावों का खेल है। जितना भी आयुष्य का निर्धारण है उसमें जो फैक्टर काम आता है वो भाव काम आते हैं। भाव जगत भीतर का जगत होता है, वो दिखाई नहीं देता है। वो कहा भी गया है कि जैसे भाव वैसे विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व बनता है, और उसी के अनुसार उस व्यक्ति की पहचान होती है। तो भाव है वो हमारी गंगोत्री है। उस भाव को जो है हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो उस भाव पक्ष के अंदर हमको कॉजेज ना पड़े तो उसके लिए हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। उसी का नाम भेद विज्ञान है, उसी का नाम दृष्टि विज्ञान है, और उसी का नाम जो है रियल पुरुषार्थ है। तो वो हमको समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आयुष्य का जो निर्धारण होता है हमारी जानकारी में होना चाहिए, और हमें उसका पूरा विवरण ध्यान में होना चाहिए कि इसका संबंध भावों से है। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो, आप सद्गति करना चाहते हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि किसी के प्रति भाव मत बिगाड़ो। भाव बिगाड़ोगे भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे भाव सुधरेगा, और बिगड़ भी जाए तो तुरंत उसकी सफाई कर लो। उसके लिए सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हमको भगवान ने साधन दिए हैं। सब खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्ज न खेणई। मैं समस्त जीवों
को क्षमा करता हूँ, समझ जी मुझे क्षमा करे। मेरा इस पूरा सृष्टि में कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र, मैं सभी का मित्र हूँ। ऐसी भावना हमको करते रहना चाहिए, भाव भाते रहना चाहिए। भाव का बहुत बड़ा जो है संबंध होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान महावीर के पास में राजा श्रेणिक अक्षर जो है उनकी उपासना करते करते प्रश्नोत्तरी चलती थी, तो एक उसकी उस समय के अंदर जो है एक जो युवा साधु ने भगवान के पास में दीक्षा ली थी, और उसने जो है भगवान से परमिशन लेकर के वो जंगल के अंदर जो एकांत साधना ध्यान करने लगा। तो वो नया ही मुंड हुआ साधु जो है ध्यान कर रहा था, तो उनका परिचित है कोई भी ग्रुप वहाँ से निकला, और उस ग्रुप ने कहा कि ये कैसा साधु है कि अपने छोटे बच्चे के भरोसे शासन छोड़ करके साधु बन गया। अब उसके ऊपर जो है किसी ने हमला बोल दिया, उसके साम्राज्य को जो है वह कोस रहा है, उसके साम्राज्य को जो है उसे ले लेगा। तो ये उस जो नवदीक्षित साधु के दिमाग में ये उसके कानों तक बात पहुंची कि उसने कहा ऐसा है तो वो कैसे कर सकता। उसने जो तलवार निकाली, भाला जो है वो उनसे लड़ाई झगड़ा उनसे करने लगता है, मैं अभी उनको मारता हूँ, किस तरीके से वो मेरा साम्राज्य हड़प करते हैं। तो उसी क्षण जो है वह राजा श्रेणिक ने भगवान से प्रश्न कर लिया कि अब वो साधु जी जो कि साधना अकेले कर रहे हैं जंगल में, उनके भाव किस तरीके, एक क्षण उनका जो है देवलोक हो जावे, उनकी मृत्यु हो जावे तो उनकी गति क्या होगी। तो भगवान ने कहा कि उनके भावों की श्रेणी गिरती जा रही है, और गिर गए तो वो 7वीं नारकी का बंद कर सकता है, हुआ नहीं है अभी। तो अब जो है थोड़े समय के बाद में क्या होता है कि एक दूसरा ग्रुप उन साधु जी के पास से निकलता है, वो भी परिचित था। उन्होंने कहा कि कितने अच्छे साधु जी हैं जो एकांत के अंदर इतने बड़े, वो जवान होते हुए भी इतनी बड़ी एकांत साधना कर रहे हैं, धन्य है इनका साधु जीवन। तब उन्होंने साधु जी ने सोचा, अरे मैं जो है किससे लड़ाई कर रहा हूँ, मैं तो साधु हूँ। उनका हाथ उनके सिर पे गया कि मैं तो मुंडित साधु हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान चालू किया, अपने भावों की दिशा को मोड़ा, भावों को ऊपर की ओर, शास्त्र सार की ओर ले गए। उन्होंने कुंडलिनी जागरण किया, और भावों की जब दिशा बदल गई, उन्होंने दृष्टि विज्ञान किया, तो उन्होंने जो है यह देखा कि उनके भाव अच्छे 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 बनते गए। तो उसी समय राजा श्रेणिक ने फिर प्रश्न कर दिया कि अब उनका अगर जो है आयुष्य समाप्त हो तो किस गति को जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि उनके भावों की श्रेणी बढ़ती जा रही, और यही अगर बढ़ती रहे तो मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, आप समझ गए होंगे कि सारा भावों का खेल है। भाव भीतर है, दिखाई नहीं देते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा जो है भाव हिंसा करते हैं, सबसे ज़्यादा भाव के द्वारा कर्मों का बंधन करते हैं। जो द्रव्य कर्म बंधन होता है, द्रव्य हिंसा होती है, हमको दिखाई देता है कि चलते फिरते किसी प्राणी को हमने कुचल दिया, मार दिया, वो हिंसा तो हमको दिखाई देती है, और हम जो है उसकी क्षमा याचना करते हैं। लेकिन जो है वो भाव हिंसा हमको दिखाई नहीं देती, और हम जीवन में कितनी भाव हिंसा करते हैं। तो अगर आप जो है दृष्टि विज्ञान करना चाहते हो, अगर आप रियल पुरुषार्थ करना चाहते हो, आप मुक्ति को जाना चाहते हो, तो जो हमारा टर्निंग पॉइंट है वो ज्ञाता दृष्टा है, वो अपने भावों को सुधारने का पॉइंट है, वह ऊर्ध्व गति की ओर जाने वाला है, और वह हमको मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस अवस्था में ले जाने वाला है। अगर हम
मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, इसका पालन नहीं किया और हम उसके साथ भुगतान के साथ में जुड़ गए तो हमारी दिशा जो है वो अधोगति की ओर जाने लग जाएगी और अधोगति से हमारा इतना नुकसान हो जाता है कि हम आयुष्य जो है नारकी तक का भी बंद कर सकते हैं और ऊर्ध्व गति से जाते जाते अभी तो हमारे यहाँ मुक्ति बंद है लेकिन भावों की श्रेणी हम बढ़ाते रहे। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे अगला जन्म आपके चरणों में दो, मेरी तीव्र इच्छा मुक्ति में जाने की है। हे शासन देवी देवताओं, हे पांचाली गुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाने में कोई भी विघ्न आवे उसको दूर करो और मेरा अगला जन्म है सिमंदर स्वामी के चरणों में हो, ऐसी कृपा करो। ऐसी भावना हम प्रतिदिन हर क्षण पाते रहते हैं। तो ये तो भावों का खेल है, कभी हमारे भाव प्रकट भी हो जाते हैं। गलती किया शुद्धिकरण करते रहो। आपने जो अतिक्रमण किया है उसका आप प्रतिक्रमण करो। देखो, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ये शुद्धि के प्रकरण है, ये भी हमारे जो आयुष्य से जुड़े हुए हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। आलोचना का अर्थ ये होता है कि आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट दिया है तो सबसे पहले ये स्वीकार करो कि ये गलती मैंने की है, ये कष्ट मैंने दिया है। तो स्वीकार किए बिना, कन्फेस किए बिना आपकी शुद्धि नहीं होती है। हमारे जो ये वर्तमान की जो न्याय प्रणाली है उस प्रणाली के अंदर कोई भी अभियुक्त अगर जज के सामने कन्फेस कर लेता है कि यह जो है वो गलती मैंने की, अपराध मैंने किया, तो जज भी मनुष्य होता है, उसके मन में भी दया और करुणा की भावना होती है। वो समझ जाता है अभियुक्त जो है कितना ईमानदार है, तो वह अपना जजमेंट लिखते समय में जितना हमने सोचा था उससे कम हमको वो सजा देता है और वो सजा हमारे शुद्धिकरण की होती है। और जज समझ जाता है ये तो भीतर से बदल रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली अपना सुधार कर रहा है, ये तो अपनी आलोचना कर रहा है, तो मैं उसको ज़्यादा क्या दंड दूं, इसने तो स्वयं ने दंड ले लिया है। तो आलोचना करना स्वयं दंड लेने के समान है। अपने भीतर प्रभु विराजमान है, उसकी साक्षी से आलोचना करो, यह गलती मेरे से हो गई है, गलती को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद में प्रतिक्रमण होता है। हमने गलती को स्वीकार किया तो प्रतिक्रमण का मतलब होता है अतिक्रमण से लौटना। यानी हमने एक्स व्यक्ति जो कि इसी जीवन में हमने उसको गाली किया, गलौज किया, उसके प्रति बुरे भाव लाए, दुर्भावना लाई, उसको दोषी समझा, तो उससे हमें जो है वो व्यक्तिशः रूप से जो है प्रार्थना करनी चाहिए, खमत-खामना करना चाहिए, मिच्छामि दुक्कडम करना चाहिए। और हमको लगे कि ये हम करेंगे तो हमको गाली गलौज करेगा, तो आप उसकी शुद्ध आत्मा की साक्षी से जो है आप जो है प्रतिक्रमण कर सकते हो, क्योंकि सब आत्माएं वो अव्याबाद होती है, वो एक दूसरे को कष्ट देने वाली नहीं होती है। तो उसकी आत्मा की, क्योंकि वो अब स्टिल जिंदा ही है, तो उसका चित्र बना के उसकी आत्मा की साक्षी से, उस आत्मा से हम क्षमा योजना करके प्रतिक्रमण कर सकते हैं। 84 लाख जीवा योनि से प्रतिक्रमण करने का अर्थ ये हुआ कि वो पूर्व जन्म के अंदर हमसे परिचित नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि आत्माएं अव्याबाद होती है तो इसीलिए हम उन समस्त आत्माओं से जो है क्षमा याचना मांगते हैं कि आपके साथ में संसार रूपी नाटक से के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी जो है जीवात्मा, किसी भी जिंदे प्राणी से मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कोई कष्ट पहुंचा है, तो सबसे पहले मैं सब उनको जो है एनओसी देता हूँ, एनओसी देता हूँ, और आप सभी मुझे एनओसी दो, तब मेरी मुक्ति होगी। और जिनके साथ में हमारा भद्र व्यवहार
हो चुका है उनसे हमको एनओसी लेने के बाद ही मुक्ति होगी। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब तक सबसे हमारी एनओसी नहीं होगी तब तक हमें उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, हमें संसार में रहना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा। तो ये सारा जो है प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान का अर्थ ये है आपने प्रतिक्रमण तो कर लिया, साथ में आप जो संकल्प कीजिए कि भविष्य के अंदर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, उस संकल्प को जो है हम प्रत्याख्यान कहते हैं, त्याग कहते हैं, पचकान कहते हैं। ये जो प्रत्याख्यान हमें जो है करते रहना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, आज का जो एपिसोड है कि आयुष्य कर्म का निर्धारण मैंने बहुत खोल करके आपको बताया। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि कौन सी गति का कब किस तरीके से जो है आयुष्य बनता है। तो नरक गति के बंध के कारणों को बताना चाहता हूँ। वो मुख्य रूप से जो है 4 कारण है। एक तो महाआरंभ, महापरिग्रह और पंचेंद्रिय वध करना, और जो पंचेंद्रिय प्राणियों को मारना, हिंसा करना। इस कारणों से उसको नरक गति मिलती है। और उसमें अगर मान लो कि हिंसा करने में क्रूर भाव होते हैं तो क्रूर भावों के कारण जो है वह 7वीं नारकी तक भी जा सकता है। ये तो नरगति बंध का कारण है। अगर इस कारण से आप छुटकारा पाना चाहते हो, आप आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना चाहते हो, तो जो है महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रियवध, इस सबको छोड़ दीजिए, प्रत्याख्यान कर दीजिए, त्याग कर दीजिए। और दूसरी चीज होती तिर्यंच गति होती है, वह किसी के साथ झूठा माप तोल और किसी के साथ में जो है वो कहना चाहिए षड्यंत्र रचना, धोखाधड़ी करना, झूठ फरेब करना, इससे जो है तिर्यंच गति होती है। तो तिर्यंच गति को आप रोकना चाहते हो तो आप जो है नैतिकता से काम करो। किसी के साथ के अंदर बुरा व्यवहार मत करो, झूठा माप तोल मत करो। इन सब बातों से जो है हमारी तिर्यंच गति, मनुष्य गति सरलता से, देव गति जो है धार्मिक क्रिया करने से, इस प्रकार ये आयुष्य का निर्धारण होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आप सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं।
मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।